हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कंप्लीट में। आज हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को। बेसिकली ये टीचिंग ऑफ इंग्लिश के अंदर एक इंपॉर्टेंट मेथड है। इससे पहले हम बाकी के सारे मेथड डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इंग्लिश पेडागोजी फॉर सीटेड नाम से एक प्लेलिस्ट में है, उसमें आप बाकी के सारे मेथड देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश को पढ़ाने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से हम यूज़ करते हैं क्लास में। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रख दे लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। इट वाज गिवन बाय एच ई पामर। एच ई पामर ने ये मेथड दिया था, नाम आपको ध्यान रखना है। इस मेथड को हम टेबल मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। टीचिंग यूनिट क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की जो टीचिंग यूनिट है वो सेंटेंस है। और अब हम दो चीज़ें बेसिकली मैं डिस्कस करूँगी, कांस्टेंट वर्ड क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। ठीक, देखिए, कांस्टेंट वर्ड वो वर्ड होता है जो कि हमें बच्चे को पढ़ाना है। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हमें कुछ वर्ड्स बच्चे को समझाने होते हैं, पढ़ाने होते हैं। ठीक है, तो अब वो किस तरीके से पढ़ाएंगे वो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे वो हम आगे देखते हैं। और वेरिएबल्स वो चीज़ होती है जो वेरी करती है, जो बदली जा सकती है। अब क्या चीज़ बदली जा सकती है, क्या चीज़ हमें पढ़ानी है, वो जब मैं आपको एग्जांपल दूंगी तब आपको चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। चलिए, अब पॉइंट हमारा ये बनता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ क्यों किया गया, क्यों सब्स्टिट्यूशन मेथड की हमें ज़रूरत पड़ी। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड इज़ टेक्निक devised to overcome the defects of direct method which lay stress on oral work, absence of mother tongue और inductive method of teaching grammar। देखिए, अब पॉइंट ये है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली इसलिए लाया गया ताकि वो डायरेक्ट मेथड की जो कमियां हैं उसको ओवरकम कर सके। जो सबसे बड़ी कमी डायरेक्ट मेथड की वो है कि डायरेक्ट मेथड हमेशा ओरल वर्क पे ज़्यादा फोकस करता है, तो इसकी कमी को दूर करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लाया गया। डायरेक्ट मेथड में हम बेसिकली मदर टंग का कोई यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ाते हैं इंग्लिश में। मतलब टीचर लगातार इंग्लिश बोले जाता है क्लास में, कोई हिंदी अनुवाद नहीं होता, कोई मदर टंग में अनुवाद नहीं करा जाता। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम मदर टंग का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कमियां थी डायरेक्ट मेथड की, जो कि ओवरकम करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ हुआ। अब देखते हैं हम प्रोसीजर, क्या बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड है और कैसे एक टीचर सब्स्टिट्यूशन मेथड से पढ़ाएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, सपोज वी वांट टू टीच अ वर्ड क्लेवर। हमें क्लेवर शब्द को बच्चे को पढ़ाना है। कैसे पढ़ाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से पढ़ाना है। चलो, अब देखो, हमारा वर्ड हो गया क्लेवर। तो अब टीचर क्या करेगा, एक मॉडल सेंटेंस फॉर्म करेगा। हमेशा याद रखना, मॉडल सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय टीचर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मॉडल सेंटेंस कौन फ्रेम करता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो टीचर। मॉडल सेंटेंस गिवन बाय टीचर। अब वो मॉडल सेंटेंस क्या होगा जो टीचर देगा, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्लेवर शब्द होगा। बच्चे को पढ़ाना है हमें क्लेवर शब्द। अब टीचर एक मॉडल सेंटेंस बनाएगा, ही इज़ अ क्लेवर बॉय। ये एक सेंटेंस है जो टीचर ने बनाया, इसमें क्लेवर आया है। अब टीचर क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस करना, एक की जगह दूसरे को लाना। बाय सब्स्टिट्यूटिंग ही, बाय सब्स्टिट्यूटिंग ही वी कैन फ्रेम अदर सेंटेंसेज। टीचर ने कहा ही इज़ अ क्लेवर बॉय। ये टीचर ने क्या करा, ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, बिकॉज हमें क्लेवर शब्द को पढ़ाना है। अब टीचर करेगा, सब्स्टिट्यूशन करना शुरू करेगा। ही को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, मतलब ही की जगह कुछ और लेकर आ जाओ आप। तो क्या करेगा टीचर, ही की जगह नाउन बदलता रहेगा। मोहित इज़ अ क्लेवर बॉय, ही की जगह मोहित लिख गया। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में राम इज़ अ क्लेवर बॉय, बॉय, ही की जगह अब राम लिख दिया। फिर प्रियांश इज़ अ क्लेवर बॉय, ही की जगह हमने प्रियांश लिख दिया है। तो हमने क्या करा है, बेसिकली सब्स्टिट्यूट करा है। ठीक है, जगह चेंज करते चले गए, हमने रिप्लेस कर दिया है ही को, तो हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब देखो, मैंने कहा था कि कांस्टेंट वर्ड क्या होता है, तो कांस्टेंट वर्ड हो गया क्लेवर, क्योंकि बच्चे को हमें क्लेवर को पढ़ाना है। तो ऐसा वर्ड जो टीचर को पढ़ाना होता है वो कांस्टेंट वर्ड होता है। कांस्टेंट वर्ड का मतलब जो चेंज नहीं होगा किसी मॉडल सेंटेंस के अंदर, क्लेवर। सब वेरिएबल्स किसको कहते हैं, वेरिएबल वो शब्द होते हैं जो चेंज हो सकते हैं। तो अब इस सेंटेंस, इस मॉडल सेंटेंस में कौन सा वेरिएबल हो गया, ही वेरिएबल हो गया, बिकॉज हमने ही को बार बार चेंज करा। पहले हमने मोहित के साथ चेंज करा, फिर राम के साथ, फिर प्रियांश के साथ। ठीक है, तो वेरिएबल्स अब आप समझ पाए होंगे अच्छे से। तो जब आप कई सारे एग्जाम्पल बच्चे के सामने रखोगे इस तरीके से वेरिएबल्स चेंज कर करके, तो वो उसको क्लेवर समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से कि भाई क्लेवर का मतलब क्या होता है और किस तरीके से क्लेवर को डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेज में हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ऐसे कर करके जब आप बच्चे को कई सारे एग्जाम्पल से क्लेवर पढ़ाओगे, कि कई सारे एग्जाम्पल में जब क्लेवर शब्द आएगा, ठीक, तो उसको आराम से समझ आएगा कि भाई क्लेवर का मीनिंग क्या होता है और कैसे हमें क्लेवर को यूज़ करना है। द प्रोसीजर कैन बी समराइज इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, अब कैसे ये बेसिकली होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, टीचर शुड सेलेक्ट एन
easy sentence as model sentence and write it on the blackboard. पहले जो भी शब्द आपको पढ़ाना है उससे रिलेटेड एक मॉडल सेंटेंस टीचर बनाएगा और उसको ब्लैक बोर्ड पर लिख देगा. पहला पॉइंट है. सेकंड पॉइंट है टीचर शुड रिपीट द सेंटेंस 2-3 टाइम्स. फिर क्या करेगा टीचर उस सेंटेंस को जोर जोर से क्लास में 2 से 3 बार रिपीट करेगा. अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट शुड बी आस्क टू रिपीट इट इंडिविजुअली एंड देन कलेक्टिवली. फिर टीचर इंडिविजुअल बच्चे से कुछ इंडिविजुअल बच्चों से उस सेंटेंस को बुलवाएगा जो उसने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है और फिर कहेगा सारे बच्चों को एक साथ बोलो. फिर सारे बच्चे उसको बोलेंगे. ठीक है. एंड फाइनली टीचर सब्स्टिट्यूट द वर्ड टू टीच द कॉन्स्टेंट वर्ड. फिर बाद में टीचर क्या करेगा उसी सेंटेंस में सब्स्टिट्यूशन करना शुरू कर देगा. जैसे हमने अभी ऊपर बताया था कि हमें क्लेवर पढ़ाना था. क्लेवर ये वाला सेंटेंस हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया और उसके बाद ये बच्चों से कई बार बुलवा लिया और उसके बाद फिर टीचर इसमें सब्स्टिट्यूशन करना शुरू कर देगा. तो इस तरीके से टीचर फिर क्या करेगा इस वाक्य का अर्थ भी बताएगा बच्चों को और फिर यही प्रक्रिया बच्चों से करवाएगा. कोई एक मॉडल सेंटेंस लिख करके फिर बच्चे को बोलेगा कि अब इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर कीजिए. तब इससे बच्चों को क्लियर समझ में आ जाएगा कि भाई क्लेवर का शब्द क्या है. बिकॉज क्लेवर को कैसे हमने यूज़ करा है डिफरेंट जब हमने सब्स्टिट्यूट करा है तो मीनिंग समझ गया कि जैसे कि वह एक चतुर व्यक्ति आदमी है लड़का है. फिर मोहित एक चतुर लड़का है. राम एक चतुर लड़का है. तो इस तरीके से वो क्लेवर का एक्चुअल मीनिंग समझ जाएगा जब वो डिफरेंट तरीके से उसको यूज़ करेगा. तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड. ईजी है. एडवांटेजेस क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड के. इट इम्प्रूव्स क्रिएटिव थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट. स्टूडेंट की क्रिएटिव थिंकिंग जो है इम्प्रूव करता है बिकॉज सेंटेंस फ्रेम करता है बच्चा तो सोच के करेगा तो इसलिए इसमें क्रिएटिव थिंकिंग को इम्प्रूव करा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ अ नेचुरल वे ऑफ लर्निंग एज द मदर टंग इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड. मैंने अभी आपको बताया कि मदर टंग इसमें यूज़ करी जाती है बिकॉज जब आप एक मॉडल सेंटेंस फ्रेम करोगे तो उसके बाद उसको मदर टंग में ट्रांसलेट करोगे तो मदर टंग का यूज़ होता है. इट एंश्योर्स फॉर्मेशन ऑफ स्पीच हैबिट्स. स्पीच हैबिट्स इसमें अच्छी हो जाती हैं क्योंकि जब टीचर खुद भी बोलता है मॉडल सेंटेंस को और बच्चों से भी मॉडल सेंटेंस बुलवाए जाते हैं क्लास में पढ़ाने के लिए. एक एक बच्चे से फिर साथ में कलेक्टिवली बुलवाए जाएंगे क्योंकि वो प्रोसीजर का पार्ट है. तो स्टूडेंट जो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख जाता है. आर्टिकुलेशन अच्छा हो जाता है उसका. इंटोनेशन एंड फ्लुएंसी बाय ओरल ये सारी चीज़ें उसकी अच्छी हो जाती हैं. द लर्नर लर्न्स ए लार्ज नंबर ऑफ सेंटेंसेज विदाउट मेमोराइजिंग द ग्रामेटिकल रूल. जब आप इस तरीके से कई सारे सेंटेंसेस बच्चे बनाते हैं तो उन सेंटेंसेस को मेमोराइज भी कर लेते हैं तो उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा ग्रामर रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है. डिमेरिट्स क्या है इसकी. वी कैन नॉट टीच कंप्लीट ग्रामर बाय दिस मेथड. इस मेथड से आप कंप्लीट ग्रामर नहीं पढ़ा सकते. जैसे कि अगर आपको क्लेवर शब्द को ही पढ़ाना है तो आपने क्या कहा राम इज़ क्लेवर. फिर राम को चेंज कर दिया मोहन इज़ क्लेवर और फिर सोहन इज़ क्लेवर. तो बच्चे ने देखा कि बस ज़्यादातर इसमें इज़ का ही यूज़ हो रहा है. इस तरीके से आप आर का यूज़ सिखा दोगे बच्चों को लेकिन कंप्लीट ग्रामर इस मेथड से आप नहीं पढ़ा सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट है दिस मेथड कैन नॉट बी यूज टू टीच प्रोज पोएट्री एंड कंपोजिशन. के लिए ये मेथड यूज़ नहीं हो सकता है. प्रोज ऑब्वियसली बात है कैसे पढ़ाओगे इस मेथड से. पोएट्री भी नहीं पढ़ा सकते कंपोजिशन भी नहीं पढ़ा सकते. बेसिकली ये मेथड छोटी क्लासेस के लिए होता है. ओनली स्पेशलाइज टीचर कैन हैंडल दिस टेक्निक बिकॉज इसमें क्या होता है कि आपको एक तो मॉडल सेंटेंस को फ्रेम करना आना चाहिए. ठीक है. आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना चाहिए. इंग्लिश की प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए. इसके लिए ट्रेन टीचर की ज़रूरत होगी. तो ये भी एक तरीके का ड्रॉबैक ही है बिकॉज कई बार आपको ट्रेन टीचर मिल नहीं पाते. टाइम टेकन प्रोसेस है. आपको टाइम टेकन प्रोसेस है क्योंकि एक शब्द को पढ़ाने के लिए टीचर खुद उसको कि 3-4 बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से 3-4-5 एग्जाम्पल से पढ़ाएगा. फिर बच्चों से 3-4-5 एग्जाम्पल्स लिखवाएगा. तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है. ओनली सूटेबल फॉर लोअर क्लासेस. प्राइमरी क्लासेस के लिए सूटेबल है. इतना बड़ा सिलेबस आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं पढ़ा सकते. इट फोकस मोर ऑन राइटिंग. इसके लिए लिखने पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करता है बिकॉज आप सेंटेंसेस टीचर भी लिखता है फिर बच्चों से भी लिखवाता है. तो एक तरीके का ड्रॉबैक कंसीडर किया जाता है. तो दिस वॉज ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड. इंपॉर्टेंट मेथड है. मेथड सारे इंपॉर्टेंट हैं व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश पेडागोजी. तो आपको सारे मेथड्स को अच्छे से पढ़ना है. मैं सारे मेथड करवा चुकी हूँ. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें. जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.